जैसा कि आपको पता है शादियों का सीजन स्टार्ट हो रखा है, तो सबके यहाँ पे शादियां होंगी। अभी हम परसों ही शादी से आए हैं। लाली के कज़न सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग गए थे यूपी हरिद्वार के पास। तो वहाँ से हम शादी अटेंड करके आए हैं और आज है हमारे मतलब सासू माँ के जो भाई हैं उनकी पोतियों की शादी। तो उसके लिए जाना है राजस्थान। अब देखो कौन कौन जाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, 4 घंटा आना 4 घंटा जाने का। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन कौन जाएगा। और सोच रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं कि दादी को भी साथ लेके जाएं, तो कैसे ले जाना है वो भी अभी सोचना है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बना रही हूँ एक बिल्कुल अलग हटके टॉपिक पे, वो है सपना चौधरी पे। तो मैं जो है बीच बीच में मैंने क्लिप्स ले रखी हैं, उनके बेस पे ही बोलूँगी मैं। तो काफ़ी टाइम से मैंने सपना चौधरी का व्लॉग देखा भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में कि कहाँ तक बात पहुँची है उन लोगों की। तो अभी मैंने देखा तो पता लगा कि बहुत ज़्यादा जो उनका मामला है वो बिगड़ चुका है। एक उनमें कोई कंट्रोवर्सी हो रही है कुछ विला को लेकर के, जो उनका वो है विला है मथुरा में, उसको लेकर के हो रही है। और कुछ एक्सीडेंट का हो रहा है, राजवीर बेटे की जो मौत हुई थी उसके लिए इंसाफ की बात चल रही है। तो अभी मैंने उनके पड़ोसी का भी देखा, मैं सारी क्लिप्स लगा दूंगी। उनके पड़ोसी का भी देखा जो सामने वो रहते हैं, जो मतलब उनके इन लॉस के घर जाके वीडियोस भी बनाते हैं, परमिशन से बनाते हैं नहीं बनाते वो तो उनको पता होगा, लेकिन उन पे भी बात आ रही है कि वो विदाउट परमिशन बनाते हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। लेकिन देखो बगैर परमिशन कोई किसी के घर नहीं जा सकता, उनको अथॉरिटी होगी, परमिशन होगी अंकल आंटी की तरफ से, जब भी वो जाता होगा, जब भी वो बनाता होगा। अदरवाइज़ कोई किसी के घर में घुस भी नहीं सकता विदाउट मतलब परमिशन के। तो ये बात तो यहीं पे खारिज हो जाती है। जो ये बोल रहे हैं कि वो अपने चैनल के चक्कर से वहाँ जाता है और ज़बरदस्ती बनाता है, तो ये बात तो यहीं पे खारिज हो जाती है। दूसरा ये भी मैंने देख रही हूँ कुछ प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। उनके फादर इन लॉ का भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जो उन्होंने बोला है। उन्होंने भी मतलब मैं तो सुन करके उनको बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई। जो वो बोल रहे थे सपना जैसी बीमारी ने हमें बर्बाद कर दिया, इस तरीके से समथिंग कुछ कह रहे थे। सपना को कह रहे थे सबसे बड़ी बीमारी सपना है। तो और जो प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स चल रहे थे उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद, जब वो नहीं रहेंगे और उसके बाद उनकी वाइफ भी नहीं रहेंगी, तब वो मिलेगी उनकी पोतियों को, जो उनका मतलब अंश हैं उनको मिलेगी। उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात उन्होंने बहुत ज़रूरी बोली और सही भी बोली है कि कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा। तो ये तो सच्चाई है। देखो जो सेवा करेगा उसको कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि निस्वार्थ भाव से, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, निस्वार्थ भाव से आजकल कोई भी सेवा नहीं करता, अपने औलाद भी नहीं करती। बहुत कम होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सब नहीं करती, बहुत कम होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अदरवाइज तो और नहीं भी अगर निस्वार्थ भाव से कर भी रहे हैं, तो देखो ये तो रियलिटी है कि जो सेवा कर रहा है उसके भी अपने कुछ खर्चे होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। तो ये हमारा भी राइट बनता है कि हम भी उसको, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हम उसके बदले में उसको, देखो सेवा का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं उनको सेवक के प्रति, तो वो हमें भी पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन मैंने देखा उनके अंदर भी विरोधाभास है। विरोधाभास तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उनके अंदर बहुत बड़ी कुंठा सी है, जिसे कहते हैं ना, बहुत दुख है या पीड़ा है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया गया तो हो सकता है मैं डिसीजन चेंज कर दूँ और सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दूँ। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों को दिखाई दे रही है। ये नए नए जो प्रपंच रच रही है ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं आपसे बार बार निवेदन ये कर रहा हूं, और अंशु ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो बच्ची और क्लियर करेगी। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको पूरा क्लियर कर दिया जाए तो आपकी आंखें निश्चित खुल जाएंगी। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊं आपको, सबसे ज्यादा क्लोज सपना के साथ अंशु ही रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अंशु ने जो बोला है वो अक्षरशः सत्य है।
और अभी तो उसने आधा बोला है, ये भी बता दूं मैं आपको, अभी उसने आधा बोला है। पूरा जिस दिन बोल देगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूसरी चीज, मैं और मेरी पत्नी दोनों बीमार रहते हैं। मेरी 400 तक शुगर पहुंच जाती है, 190 तक मेरा बीपी पहुंच जाता है। और ये चीज सपना को पता है, इसीलिए बार बार ये कंट्रोवर्सी करके, ये गलत गलत वीडियो डाल करके हमारा दर्द और बढ़ा रही है। और वो चाहती है कि ये सब मर जाएं, फिर मेरा राज इसमें हो जाएगा। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी एक चीज और मैं बता दूंगा आपको। आप कहते हो कि मेरी पत्नी सपना की मम्मी से बात नहीं करती। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं क्यों बात नहीं करती। मेरे दोनों बेटे खत्म हुए। सपना की मम्मी आई, रात में ही आ जाती थी, सब कुछ होता था। आगरा में सबसे पहले वही पहुंची थी। मैं तो यहाँ शिवपुरी में था। मैं तो यहाँ से लगभग 3:30 या 3:30 बजे वहां गांव पहुंचा हूं। मुझे नहीं मालूम है इन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, क्या नहीं किया। जब ये पहुंच गए थे तो इनको कराना था, इनको जो भी लग रहा था वो उनको कराना था। और सपना एक दिन पहले ही सादाबाद में, जो मेरे गांव से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप है, इससे मिलके गई है। और इसके साथ इसका पूरा परिवार था। ये उस दिन पूरी रात सादाबाद में रुके हैं या सादाबाद के आसपास कहीं रुके हैं। और ये बात सपना ने अपनी किसी भी वीडियो में क्लियर नहीं की कि मेरा पूरा परिवार एक दिन पहले मोनू से मिलके गए हैं। अरे भाई, जब आपको वहां मिलना था तो वहां से गांव 5 किलोमीटर दूर था, आप घर पे भी मिल सकते थे आकर के। और अंशु ने भी इस बारे में क्लियर किया है, ये भी बात क्लियर है। दूसरी चीज, मैंने बार बार आपको बोला है, मेरी पत्नी उसकी मम्मी से घृणा करती है, ये पक्का है बिल्कुल, और करती रहेगी आजीवन, जिंदगी भर। क्यों? मेरे दोनों बेटे खत्म हुए, इसकी मम्मी 1 मिनट भी मेरी मिसेज के पास आकर के नहीं बैठी, सांत्वना देने के लिए नहीं बैठी कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब ऐसी औरत से मेरी मिसेज कैसे संपर्क बनाएगी, इस बारे में भी आप मुझे अपना क्लियर स्टैंड बताएं। अंशु के वीडियो पे बोले, राहुल के वीडियो पे बोले, मैं दोनों के आपके जो रिएक्शन है वो सब सुनूंगा और उचित जवाब भी दूंगा। ये संपत्ति मेरे लिए गौण है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मुझे मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए आजीवन गवर्नमेंट से खाने को 2 रोटी मिल जाएंगी, और मुझे इस संपत्ति का कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा इस संपत्ति का, बताइए आप लोग। ये दोनों मेरी बेटे की जो मेरी निशानी है, मेरी खून है, दोनों बच्चियों को जाएगी ये संपत्ति और किसी को नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत अगर मैं किसी को दूंगा तो जो मेरी सेवा करेगा उसको दूंगा, क्योंकि उसका तो राइट बनता है जो मेरी सेवा करेगा। और आजकल के जमाने में आप सब जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई सेवा नहीं करता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है। भाइयों बहनों, एक चीज और मेरे मन में है, मेरी 60 के लगभग उम्र हो गई है, पत्नी की 58 साल के लगभग उम्र हो गई है। तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हैं, और ये सपना रूपी बीमारी सबसे बड़ी है, इससे हम बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। दूसरी चीज, जब मेरे साथ में मुझे ये लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं मन से बोल रहा हूं आपको, दोनों बेटों के नाम से इस संपत्ति को किसी ट्रस्ट को या किसी को मैं दान कर दूंगा। ये मेरा पक्का है। मैं और मेरी पत्नी दोनों इस बारे में स्टैंड ले चुके हैं और लेंगे। अगर कोई मेरे अंतिम समय मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं ऐसी संपत्ति को ट्रस्ट में अपने बच्चों के नाम से, जिससे उनका नाम चलता रहे, मैं इसको दान कर दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि हमारी अलका बहन जी मोनू के लिए न्याय दिलाने के लिए बहुत तत्पर है। मैं उनको स्वागत करता हूं।
और जो उन्होंने मामा के द्वारा, मेरे साले के द्वारा जो गाड़ी के पार्ट्स मिले थे, उनके बारे में वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि पार्ट्सों के माध्यम से आपने क्यों कुछ नहीं किया, उसमें नंबर थे, उसमें ये है। तो अलका बहन, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप पहले भी इस मुहिम में जुटी थी, आज न जाने किसके कहने से आप फिर इस मुहिम में आई हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मोनू को न्याय मिलता है तो आप जहां कहेंगी मैं वहां आने के लिए तैयार हूं और मैं आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। और जिन गाड़ी के पार्ट्स के बारे में आप बात कर रही हैं या कोई और दूसरा बात कर रहा है, मैं आदमी गांव भेज रहा हूं, वो पार्ट्स वहीं रखे हुए हैं। मैं बहुत जल्दी अंशु के माध्यम से व्हाट्सएप पर वो पार्ट्स या वीडियो में वो पार्ट्स मैं आपको भिजवा रहा हूं। यदि आपको उनसे कोई क्लू मिलता है तो आप निकालिए और बाकायदा आप स्टैंड लीजिए। जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन जानकारी सटीक और सही दें आप। रही दूसरी बात, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप अगर मेरे बेटे को न्याय दिला सकती हैं तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा हूं। आप आगे आइए और मुझे जहां आपको बुलाना हो, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि उसमें सत्यता हो, सच्चाई हो। दूसरी चीज ये है, मैं आपको सब लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अंशु के लिए कह रहे हैं कि आप चली जाओ बेटा अंशु, आप चली जाओ या मम्मी पापा के पास चली जाओ, आपकी वहां बहुत आवश्यकता है। तो बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, हमें उसकी बहुत आवश्यकता है और मैं उसको लेने जा रहा हूं। आप सबकी जो इच्छा है, और आपकी क्या इच्छा है, इच्छा तो मेरी भी है। अब ऐसे अगर डर डर के हम रहेंगे तो वैसे ही जल्दी मर जाएंगे, समय से पहले मर जाएंगे। लेकिन हम फाइट करेंगे, फाइट करके मरेंगे, और जिसको जो करना है वो कर लो। लेकिन इतना एक ध्यान रखना कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ी उसको, सदमे को भूल नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, कोई वो नहीं कर रहा। अंशु मेरे पास आ रही है, या तो मैं लेने जा रहा हूं या वहां से कोई उसको छोड़ देगा। 1 2 3 दिन के अंदर अंशु मेरे पास आ जाएगी। जिसको जो करना है वो कर ले। रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। अब दूसरी बात यह है कि संपत्ति क्या होती है। एक्चुअल में मेरे जो 2 बेटे थे, तो मेरी संपत्ति तो चली गई, जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है और मेरे पास क्या संपत्ति है ये मेरी समझ में नहीं आता। पहली चीज तो ये है कि जो सपना के संपत्ति के जितने भी कागज थे, मैंने सारे सपना को सेंड कर दिए और सपना ने ही मंगाए थे मुझसे। अब रहा, लोग बाग बोलते हैं उस बिला के बारे में, तो बिला के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सपना वहां होके आ गई है, वहां से मुझे कॉल आ गया है। इसको जो उस बिला के बारे में करना है वो कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले मैं सोच रहा था उसको मैं लूंगा, सब लोग साथ में रहेंगे, ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, गुस्सा होके जा रही है, जल्दी समझ जाएगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर में कोई शांति आ पाएगी। और सपना से मैं कह रहा हूं, तुझे जो करना है, जो तेरे मन में है, सब कर, कोई कसर मत छोड़ना। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। अब रहा संपत्ति की बात, तो मैंने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, वो मेरी संपत्ति थी। अब इस संपत्ति को कोई भी ले जाए, सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी, और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद, मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा।
फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये पूरे रिश्तेदार अलग नहीं है, खानदान को लेके साथ में घूम रही है, मेरे साथ 4 या 5 लोग हैं। अगर वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ आते हैं तो क्या ये सपना के साथ इसका खानदान घूम रहा है, ये उनको संपत्ति देगी सारी, या मैं उनको संपत्ति दे दूंगा? तो मेरा क्लियर स्टैंड है कि मेरे मरने और मेरी पत्नी की मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी पोतियों के नाम जाएगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, नहीं तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि अंशु के चैनल पर और राहुल के चैनल पर आप मुझे गाइड करें कि मुझे इस परिस्थिति में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मुझे सुझाएं, मैं भी एक आदमी हूं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड में रखने वाली बात है जो उन्होंने बोली है कि ट्रस्ट को दे दूं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी इस कंट्रोवर्सी के बीच में पड़ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब इनका फैमिली मैटर है, इनको फैमिली मैटर ही रहने दो। क्योंकि कहते हैं ना, गुस्से में आके इंसान गलत स्टेप उठा लेता है। तो अंकल आंटी को इतना मजबूर मत करो कि वो सच में सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दे। फिर जो ये जो खेल चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, और ये जो कंटेंट का खेल चल रहा है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रही हैं वो चीज़ जब आपको मिलेगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसा कोई स्टेप मत उठाओ। और दूसरा मैं तो कहूँगी कि इसमें जो है सब आप और हम जैसे ही हैं जो इस फैमिली मैटर को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमें इस मैटर में नहीं घुसना चाहिए। ये फैमिली मैटर है, इनको आपस में ही सुलझाने दो। मैंने पहले भी सपना को कई बार वीडियोस में बोला है कि अपने रिश्ते इतने ख़राब मत करो कि तुम वापस लौट ना सको। रिश्ते तो देखो ख़राब हो चुके हैं और बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब अगर सपना जाना भी चाहेगी वहाँ पे तो भी उसकी वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस, वो इज्जत, वो सब कुछ वहाँ नहीं रहेगा। तो बेटर है कि दूर रहो लेकिन प्यार बना रहे। तो कुछ ऐसा करो कि आप लोगों का प्यार बना रहे। पोतियों को भी उनके दादा दादी से मतलब अलग मत करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है वो इतने फेडअप हो जाएंगे कि वो भूल जाएंगे कि वो उनकी पोतियां भी हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अब कोई भी थर्ड पर्सन इस कंट्रोवर्सी के बीच में ना आए और ना ही इस बात को ज़्यादा उछाले, इस टॉपिक को ज़्यादा उछाले। इनकी लड़ाई है, इनको आपस में ही सुलटने दो। और सबसे बड़ी बात है भाई, कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ हमारे यहाँ पर है। तो फिर हम लोग ये सोशल मीडिया पे आकर क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें। और मैं तो सोशल मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके के जो भी कंटेंट लेके आ रहे हैं फैमिली मैटर को लेकर, प्लीज़ इन पे बैन लगाया जाए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे दिखा सकते हैं, जिससे किसी को मोटिवेशन मिले। आप ये क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, फैमिली मैटर, हस्बैंड वाइफ का मैटर, और ये जो अभी हुआ है इंडिया गॉट लेटेंट का कंट्रोवर्सी। तो मतलब ये सब चीज़ें ना दिखा करके अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं जिससे लोगों को कुछ शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, और जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो, ना कि जो समाज में है उसमें कुरीतियाँ बढ़े। ये फैमिली मैटर वगैरह दिखा करके क्या क्या शो कर रहे हैं आप लोग। परिवार में डिस्प्यूट सी तो दिखा रहे हैं। तो यही चाहूँगी मैं प्लीज़ कि आप इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे छोड़ दीजिए। और जो सपना ने, अभी मैंने सपना का भी देखा, मैंने सपना के चैनल में जाके नहीं देखा, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स लोगों ने डाली है। उसमें सपना कह रही है पापा मैं आपको रोटी दूंगी, लेकिन जो जो आपके साथ लगे हैं, जो भंडारा आपने चला रखा है, इसको बंद करो। मैं आपको रोटी खिलाती रहूंगी, पहले भी पापा खिलाती थी, जी अब ने भी बोला खिलाती। है कि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के आज के टाइम पे किसी को तो रोटी भी नहीं देता। यही बोला ना है आपने, मैं रोटी दूंगी, आप सबको छोड़ दो, मैं रोटी दूंगी। आपको रोटियों की चिंता है, आपकी हेल्थ अब तक करती आ रही थी ना, मैं दूंगी, आप उन सबको छोड़ दो। क्योंकि मुझे उन सब से ही तो, जैसे मैंने अपना परिवार छोड़ रखा था, मैं आप लोग के साथ रहती थी, तो मैं भी तो, मेरा परिवार नहीं आता था ना, आपने छोड़ा, आप छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी, रहो आप साथ में। क्योंकि आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनसे मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जान को खतरा है, तो वो खतरा आपको भी देखो है। ऐसा है,
कि हम लोग किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, जो लिखा होता है वही होता है। जो हम अगर किसी को कुछ हम सोचते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, तो इसका ये नहीं है कि हम उसे खिला रहे हैं, हमने भी उसका कभी खाया होगा किसी जन्म में। वो सब कुछ सब इंसान अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार निभाने के लिए इस दुनिया में आता है, तो अपना किरदार निभा के वो चला जाता है। तो ये कहना कि मैं आपको पहले भी रोटी खिला रही थी, अब भी खिला दूंगी 2 रोटी, तो ये तो बहुत बड़े और गलत वर्ड्स हैं। तो ये वाली क्लिप भी मैं लगा दूंगी, हालांकि मैंने ऑफिशियल चैनल से नहीं लिए है वो सपना के, उन्हें किसी यूट्यूबर के उससे लिए है, तो वो भी मैं लगा दूंगी। ये मुझे बोल थोड़े अच्छे नहीं लगे। और जो सपना बार बार अपने इन लॉज को कहती है कि उन सबको अलग कर दो, उन सबको दूर कर दो, यानी कि उन सब का मतलब है उसका कि वो जो उनके रिलेटिव्स उनके साथ रहते हैं, जैसे अंशु के पेरेंट्स हो गए, और जो धीरज है कोई उनका फैमिली मेंबर ही है, शायद ब्रदर वदर है, कज़न, वो लोग हो गए, तो उनके लिए सपना बार बार टारगेट करती है कि उनको अलग कर दो, उनको अलग कर दो। तो इस चीज़ पे तो मैं सपना को भी कहना चाहूँगी कि मैं जब से देख रही हूँ, जब से सपना अलग हुई है, जब से उसकी मदर मेरे ख्याल से अपने घर में जो जहाँ उसको रहना चाहिए, जहाँ उनकी खुद की बहू बेटे रहते हैं, जहाँ उनके हस्बैंड रहते हैं, वहाँ पे वो नहीं रहती हैं, वो हमेशा सपना के साथ ही रहती हैं। तो यूँ तो ये बात तो फिर सपना पे भी लागू होती है कि वो भी इन सब चीज़ों को अलग कर दे, इन लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर दे। अगर वो उनको बोल सकती है, तो ये चीज़ तो सपना को भी अपनानी चाहिए ना अपने लिए। तो ये जो जा रहा है मैसेज, जा रहा है वाईटी पे, वो बहुत गलत जा रहा है कि लड़की तो अपने सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेके घूमती है, लेकिन उसके इन लॉज पे वो सारी तरीके की पाबंदियाँ लगाना चाह रही है। सेकेंड थिंग, एक वो कोई दिखाया है गाड़ी के पार्ट्स, जिसको लेके राजवीर बेटे की मतलब मौत का को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। पहले वो पार्ट्स के ऊपर बात आई थी कि पार्ट्स छुपा रखे, पार्ट्स छुपा रखे। अब उनके पड़ोसी ने वो पार्ट्स दिखा दिए, तो अब ये बात आ रही है कि पार्ट्स झूठे हैं, असली पार्ट्स कुछ और हैं, ये नकली पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स के फ़ोटो मेरे पास जो हैं थे, तो मैं ये अपने वीडियो में मैं लगा रहा हूँ। इन्हें देखकर कोई भी भाई या कोई भी जो है भाई न्याय के देवी देवता जो भी हैं, वो इन पार्ट्सों से उस व्यक्ति को भाई न्याय दिलवाएं। ये वो पार्ट्स हैं, देखें आप सभी। या भाई जो न्याय की बात हो रही है, तो एक यूट्यूबर का मैं देख रही थी, उन्होंने अपने ब्लॉग में डाला था कि उस पार्ट्स को लेके जो फोटो खींची गई है, वो फोटो में जो वो ऑब्वियसली किसी लेडी का हाथ है, क्योंकि उसमें नेल पेंट लगा हुआ है, और जो उस लेडी ने ड्रेस पहनी है वो सेम ड्रेस सपना ने पहनी हुई है। तो ये मतलब उसने ये शो करा है कि ये जो पार्ट्स हैं, ये सपना ने ही अपने मतलब सपना के भाई ने ही इनकी फोटो खींची है। भाई हैं जिनका चैनल है, आप लोगों को पता ही है किस नाम से चैनल है। अगर आप उस चैनल पर जाएंगे और कम से कम 1 साल पुरानी वीडियो देखेंगे, जिसका जो टाइटल है कि क्या सोचा था क्या हो गया, समथिंग कुछ ऐसा ही है, और उस ब्लॉग को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको वहां पर कुछ चीज दिखाई देगी। अब क्या दिखाई देगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप लोग ये फोटो देखिए। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है उसी पार्ट की, वो जो पार्ट्स गाड़ी के हमारे पड़ोसी भाई ने वीडियो बना करके डाले हैं, ये उसी पार्ट्स की फोटो है। मैं यहाँ पर गौर करवाना चाहूंगी लोगों का कि आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की ड्रेस है, एक हाथ लेडी का दिख रहा है जिसमें नेल पेंट लगी हुई है हल्की हल्की, और नीचे ड्रेस है ब्लू और व्हाइट कलर की। तो ये गाउन है, और ये गाउन किसका है और ये फोटो किसने खुद खींची है, ये भी आपको पता चलेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है इनके भाई का व्लॉग। 1 साल पुराना व्लॉग है, जिसमें ये अपनी बहन को चूड़ियां वगैरह पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यानी जो भी इनका वो रस्म रहती है ना, ये उस दिन का व्लॉग है। और ये जो सामने आपको लेटा हुआ इंसान दिख रहा है, ये हमारी अबला बहुरानी है। इन्होंने गाउन डाला हुआ है ब्लू और व्हाइट कलर का, और सेम पैटर्न है, यानी कि सेम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहानी कहाँ जा रही है। तो अब ये इतना सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल कर दिया है, तो मैं तो चाहूंगी कि इसकी तह तक पुलिस को जाना चाहिए और इसकी पूरी गहन छानबीन करवानी चाहिए। आखिर सच क्या है, ये पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है या क्या है। वाईटी में आकर के उसकी तह तक जाना चाहिए।
और आप लोगों से और हम लोगों का तो एक ही दायित्व बनता है कि इस मैटर को यहीं छोड़ दो। क्यों किसी के पछड़ों में पड़ना। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ एंजॉय करो। जो अच्छे से अच्छा दिखा सकते हो वो दिखाओ। ये बेकार की चीज़ें दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये लोग भी पता नहीं क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा बना रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि उसके पेरेंट्स जो हैं मतलब इन लॉस अपना के वो इस मैटर को रीओपन नहीं करवाना चाहते, उन्होंने कुछ छुपा रखा है, ये भी तो हो सकता है। क्या पता उनको जान माल की डर हो। जैसे आप लोग कहते हो कि राजवीर को मारा गया है, सूरज को मरवाया गया है, तो उनको भी डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें भी कोई मरवा दे, या कुछ और उनको ऐसा कुछ डर हो जिसके कारण वो सामने नहीं आ रहे हों। जब हमने दूसरी वीडियो देखी, पिताजी की वीडियो देखी, तो वो आज खड़े हुए हैं अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छा लगा ये देख के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मेरे को एक और चीज़ क्लियर करनी है। बात 100 बार वहीं प्रॉपर्टी घूम के चले जाती। मेरे शब्दों को बार बार मेरी वीडियो में जाके सुना करो कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आपको वो डोनेट करनी है, दान करना है, मेरे साथ चलो, मुझको लेके चलो, वो दान कर दो। मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। जहाँ मेरे साइन लगेंगे, जो चीज़ सेल आउट करनी है, दान करनी है, डोनेशन करनी है, वो दान करो। मेरे पतियों के नाम पे करनी है, बिल्कुल करो। उसमें ना मेरा नाम रहेगा ना आपका नाम रहेगा। एक बार वो दान कर दी तो ना उस पर आपका हक है ना ही उस पर मेरा हक है। अब बात करते हैं आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की। दाल रोटी नहीं, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आपकी भी अच्छी सैलरी आएगी, और जो आपकी सेवा करेगा उसको ही सैलरी मिलेगी। आप खुशी खुशी उनको दो। और मेरी जो आ रही, मैं अपने बच्चों का देख लूँगी। सारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी जो जड़ है ना किसी की जान लेने की, यही वो मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, उनकी जान या मेरी बच्चों की जान जाएगी भाई, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जाएगी। अगर उनको भी कुछ होता है तो वही प्रॉपर्टी की वजह से होगा। जैसे कि पर्सन ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि देखो, किसी के मन की बात हमें नहीं पता, किसी घर की प्रॉब्लम हमें नहीं पता। हमें उतना ही पता जितना हमें वाईटी पे दिखाया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सपना दिखा रही है वही पूरा सच हो, जो उसके इन लॉस दिखा रहे हैं वही पूरा सच हो, या जो अंशु दिखा रही हैं या उसके पड़ोसी दिखा रहे हैं वही सच हो। तो हमें नहीं पता क्या चीज़ कितने % सच है और कितने % झूठ है। तो इसको लेट्स गो करो, इसको उसी फैमिली पे छोड़ दो। ये उनका फैमिली मैटर है, वो अपने आप कोर्ट जाएँ, पुलिस जाएँ। हमें चौधरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में मीडिएटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी होना तो कोशिश करो कि ये फैमिली जो है शांति से अपने आगे की बची हुई ज़िंदगी को शांतिपूर्वक जी सकें। वो दोनों बच्चियां हैं, वो भी ग्रो कर रही हैं, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चले, और इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।